हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 1 मार्च 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। यानी इसका सही आंसर होगा सी, नीरज चोपड़ा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कृष्ण कुमार हैं। अब देखिए कैटरीना कैफ आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। रणबीर सिंह ये बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ऋतिक रोशन रूपे वॉलीबॉल सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब देखिए हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर। कैटरीना कैफ को आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रणबीर सिंह को बोट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूपे प्राइम वॉलीबॉल सीजन 3 के लिए ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट है सारे, इन्हें याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? और इसका आंसर होगा ओलेन मेगू दामिनी। यानी अरुणाचल प्रदेश के ओलेन मेगू दामिनी को लोक और पारंपरिक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। यानी इसका सही आंसर होगा डी, ओलेन मेगू दामिनी। देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 और 23 के लिए कुल 92 कलाकारों को चुना गया है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसे अकादमी पुरस्कार नाम से भी जाना जाता है, और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उपलब्धि के उच्चतम मानकों को मान्यता देता है। इसमें 1 लाख रुपया नगद, एक ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में इसे प्रदान किया जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी स्नोफ्लेक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर होगा श्रीधर रामास्वामी। यानी श्रीधर रामास्वामी को संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी स्नोफ्लेक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर होगा डी, श्रीधर रामास्वामी। अब देखिए नवाब सलम ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बने हैं। आशीष विजयकर एसबीएम बैंक इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। और ओल्जोस बेंटेनोव ये काजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? और इसका आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। यानी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं सुनील भारती मित्तल। यानी इसका सही आंसर होगा डी, सुनील भारती मित्तल। अब देखिए रतन टाटा को 2023 में
ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। किरण नादर एसीएल टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नादर की वाइफ हैं और ये किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट के चेयरपर्सन है। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान मिला है। और एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें भी सम्मानित किया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनटीपीसी के निर्देशक संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रविंद्र कुमार। यानी एनटीपीसी के निर्देशक के रूप में रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर होगा ए रविंद्र कुमार। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब देखिए सचिन जैन हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। एस राजीव कुमार ये सतर्कता आयुक्त बने हैं, यानी विजिलेंस कमिश्नर। और अजय माणिकराव खानविलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष बने हैं, यानी दूसरे लोकपाल बने हैं। अब देखिए हाल ही में नियुक्त किए गए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बात्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एमडी और सीईओ एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक सलील पारेख को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निर्देशक मंडल में नियुक्त किया गया है। एसबीएम बैंक इंडिया के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आशीष विजयकर को नियुक्त किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पे यू प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रेणु सूद कर्नाड। यानी पे यू पेटीएम प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में रेणु सूद कर्नाड को नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर होगा ए रेणु सूद कर्नाड। अब देखिए अनुब्रतो विश्वास ये डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अनुब्रतो विश्वास। विनीत पांडे ये डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और ऋषि गुप्ता ये फिनो पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां, केबीएस मणियन को कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार सिन्हा को आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स ने वीरेंद्र बंसल को नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्री संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, लखनऊ सुपर जॉइंट ने आईपीएल 2024 के लिए किसे उप कप्तान बनाया है? यानी वाइस कैप्टन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है निकोलस पूरन। यानी लखनऊ सुपर जॉइंट ने आईपीएल 2024 के लिए निकोलस पूरन को वाइस कैप्टन बनाया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी निकोलस पूरन। और इसके कप्तान कौन है? केएल राहुल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? और इसका सही आंसर है आचार्य लोकेश मुनि। विदेश मंत्री एस जयशंकर आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित करेंगे।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए आचार्य लोकेश मुनि। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे मिला है? और इसका आंसर है पंकज कुमार चटर्जी। यानी पंकज कुमार चटर्जी को रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 मिला है। पंकज कुमार चटर्जी को बंगाली में उल्लेखनीय अनुवाद के लिए, जिसका शीर्षक था स्टालिनर दीवान, के लिए मिला है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी पंकज कुमार चटर्जी। देखिए, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत और फ्रांसीसी दोनों लेखकों को दिया जाता है। 1991 में फ्रेंच एम्बेसी ने भारत में इस पुरस्कार को स्थापित किया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामले के चलते पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया है? और इसका आंसर है पेरू। यानी पेरू ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामले के चलते पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया है। यानी इसका सही आंसर होगा ए पेरू। ब्राजील भी इस चपेट में है, इसमें भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किए हैं? और इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी गांधीनगर, गुजरात। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तभी महोत्सव का आयोजन 1 मार्च 2024 कहां शुरू होगा? और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तभी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में 1 मार्च से 2024 से शुरू होगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाला पांडिचेरी हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का कौन सा संस्करण है? और इसका सही आंसर है 10वीं संस्करण है। यानी 24 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाला पांडिचेरी हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का ये 10वां संस्करण है। 24 फरवरी से शुरू होने वाले पांडिचेरी हेरिटेज फेस्टिवल 2024 में मैनग्रोव जंगलों के बीच में नाव का सवारी कर सकते हैं, नेचर साइकिलिंग, स्थानीय भजन, इसमें अनेक कथक नृत्य सहित अलग अलग नृत्य कार्यक्रमों का एक रोमांचक श्रृंखला आयोजित किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 10वीं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका आंसर है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भोट गुट, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, सुमजी गुट। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, सी ए एवं बी दोनों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए कितने रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है? और इसका आंसर होगा 100 करोड़। यानी इसका सही आंसर है ए 100 करोड़। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपए के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। यानी इसका सही आंसर होगा 100 करोड़। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। और इसका आंसर है 1 मार्च।
यानी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 मार्च। आइए अब 29 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अजय माणिकराव खानविलकर, यानी इसका सही आंसर होगा डी अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, विश्व स्वर्ण परिषद ने भारत के लिए किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है सचिन जैन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए सचिन जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है साद अहमद वराइच, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी साद अहमद वराइच। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान को शुरू किया है? और इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 का आयोजन 27 फरवरी से कहां शुरू हुआ है? और इसका सही आंसर है हैदराबाद, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है? और इसका सही आंसर है असम, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक दिवसीय पर्पल उत्सव का उद्घाटन 26 फरवरी को किसने किया है? और इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यानी इसका सही आंसर होगा ए द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किस अंतरिक्ष यात्री को नामित किया गया है? और इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी और ऑप्शन होगा ऑल द एबव, यानी इसका सही आंसर होगा प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां होगा? और इसका सही आंसर है उज्जैन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव जीते हैं? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बौद्ध संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही आंसर है 42वां, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? और इसका सही आंसर है 1,28,900 करोड़, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1,28,900 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर है थाईलैंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शफीकुर रहमान बर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका सही आंसर राजनीति यानी पॉलिटिक्स, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 26 फरवरी से 1 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 28 फरवरी को, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष
28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 28 फरवरी।